वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज प्रेस मीटिंग की गई ताकि बीजेपी के अध्यक्ष पदाधिकारियों ने सब मिलकर आज इसलिए ये प्रेस मीट की गई है ताकि यहाँ पर सीटी रवि विजयपुर शहर में आकर ताकि ये कांग्रेस के विरुद्ध आज ये खुलासा कर दिया है ताकि कांग्रेस सरकार में बहुत सारे अधिकारी सूली पे चढ़ गए, आत्महत्या की गई, कुछ लोग अपनी नौकरी से ही इस्तीफा देकर घर चले गए ताकि कांग्रेस की जो मेंटली टॉर्चर, उनकी जुल्म और उनकी जो भी है जो मेंटली टॉर्चर दे देते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे क्लास 1 ऑफिसर भी आत्महत्या भी कर ली है ताकि तब कांग्रेस सरकार था। आज भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। अब यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लेता है तो सोचो कितना उस पर जुल्म होता होगा, कितना किए होंगे इस पर जुल्म। आखिर आत्महत्या कर लेने की अब इन्होंने ये फैसला ले लेते हैं तो सोचो जुल्म कितना हो गया है कांग्रेस सरकार में, कांग्रेसों का, नेताओं का। अब तो यहां पर सीटी रवि तो यही आरोप कर रहे हैं, अब कोई भी सरकार हो, चाहे भी लेना देना कोई भी हो, इसमें चलता तो रहता है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी से खेलना ये दरअसल एक गलत है। अब तो यहां पर कई बार कांग्रेस सरकार आता है, ये तो आरोप लगते ही हैं, मगर एक नामी बीएसपी उन्होंने भी एक लॉज में आत्महत्या की थी, मगर वो भी रफा दफा हो गया और एक बीसी का नाम सुना गया था, मगर तब भी कांग्रेस सरकार थी, वो भी आत्महत्या कर ली। और कुछ एक महिला डीवाईएसपी थी, मगर उन्होंने राजीनामे ही दे दिए, इस्तीफा ही दे दिया ताकि इस नौकरी से, ताकि आज भी हिंदुस्तान में सच्चे ईमानदार ऑफिसर आज भी इतने हैं ताकि वो रिश्वत भी ले लेते नहीं, मगर अपनी ईमानदारी तनख्वाह पर ही अपनी कर्तव्य निभाते हैं। ऐसे भी अफसर इनसे हार कर नौकरी छोड़कर घर पर बैठ गए हैं और कुछ लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए ताकि इन्हीं के जुल्म से। अब ऐसे यहां वहां पर तो आप तो गोलमाल तो चलता तो है, ये सब हिंदुस्तान में मालूम है ताकि आजकल राजनीति करने वाले एक धंधे पर बैठ गए हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन, अब तो दूसरे लैंग्वेज में धंधेदार कहते हैं। और उसी तरह राजनीति में अगर चुनाव में अगर जीत के आने के बाद उनके पास कार, बंगला, मोटरसाइकिल अलग अलग ही हो जाता है, मगर उससे पहले ये कैसे रहते थे, ये कैसे नहीं रहते थे, ये सब जनता को पता है, मगर कुछ दिनों के बाद ये चलता है। मगर दिक्कत की बात यह है ताकि इन पर कभी आईटी रेड ना हो जाए, इसलिए अपने परिवार वालों के नाम से, दूसरों के नाम से इनकी धन दौलत जायदाद बना देते हैं और अपने नाम से कुछ भी नहीं रखते, मगर कुछ रख देते हैं वो सरकार को बताने के लिए। अब है तो इतना दौलत बना चुके हैं ताकि आकर इसमें राजनीति में खुद को ही खबर नहीं है ताकि ये कितनी दौलत बनाए हैं। कुछ लोग दौलत बनाकर आ गए हैं और कुछ लोग राजनीति में आकर दौलतमंद बन गए हैं। अब तो यहाँ पर ऐसे आरोप तो बहुत सारे हैं, मगर सीटी रवि कहने का आज यही एक बहुत सारे आरोप है ताकि आज अत्याचार और जुल्म बढ़ गया है और साथ साथ महंगाई भी आसमान को छू गया है। अब तो महंगाई पर तो कोई भी संगठन कोई भी नहीं किया, आवाज नहीं उठा पाए, मगर कहते तो हैं, मगर सबसे पहले ये है ताकि किस पर जुल्म ना करे। हमारे देश में नेता हो, राजनीति के नेता हो या कोई लीडर हो, हम सब जनता के सेवक बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। मगर अब बिजनेसमैन बन गए हैं और किस पर, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर हो, अधिकारी हो, उन पर जुल्म करते हैं, तो आज की राजनीति ऐसा बन गया है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ, ಬಾಣಂತಿಯರ ಸರಣಿ ಸಾವುಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ
ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವೇನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಮ್ ಹೊತ್ತು ತೋರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಪಿಟೀಲ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಾದೆ ಮಾತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಿನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನಾ ರಹಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಈ ಯಾವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಬಸವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಡ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಧಾನದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ. ಸರಣಿ ಸಾವು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಔಷಧಿನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆನ, ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ? ಏನಾದ್ರು ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವಕ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ?